Well, first, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का स्टाइलिश स्टार, आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा मेरा भाई? अब्रूल पुष्पा का। वेल फ्रेंड्स, द डबिंग कम्युनिटी, वेल फ्रेंड्स, जो डब फिल्में रहती है, इनका जो जॉनर रहता है, इनको लेकर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बन चुकी है। स्पेशली यूट्यूब पे इनके आर्टिस्ट की फैन फॉलोइंग, ये जो वॉइस डब करते हैं उनकी फैन फॉलोइंग मोर देन दी एक्टर जो डब मूवीज के फैंस हैं। जिसे मैं यहाँ पे कहते हैं ना कि डब मूवी की जो कम्युनिटी, से नर्ड कम्युनिटी हो गई हो, फिर सुपर हीरो कम्युनिटी हो, वैसे ही गाइस एक डब मूवीज की कम्युनिटी है जहाँ पर जो साउथ की फिल्में हैं जो कि उनकी मूल भाषाओं में यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेजेस में आती है, उनको ना देखते हुए वो पसंद करते हैं उनको डब वर्जन में देखने के लिए। हम देखते हैं आजकल जी सिनेमा हो गया हो, सेट मैक्स हो गया हो, सभी जगहों पर ये जो साउथ की फिल्में हैं वो अपनी हिंदी भाषाओं में अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट के डब भाषाओं में यहाँ चलती है। एंड डिस्पाइट व्हाट इज गोइंग ऑन, वो लिप रीडिंग पे, वो यहाँ पे सिंग किस तरह से जा रहा है, किस तरह से वॉइस आ रही है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो ऑडियंसेस जो इंडियन हार्टलैंड में बसी हुई है, उनको चाहिए बस आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, डायलॉग मजेदार होने चाहिए। एंड इसी कारणवश बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट आज के ज़माने में एक बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों के नाम कहूँ तो सचिन गोले उनमें से एक है, जिन्होंने केजीएफ के लिए रॉकी भाई की आवाज़ दी थी। ही हैड डन अ स्प्लेंडेड जॉब। आई मीन केजीएफ चैप्टर 2 के जितने भी डायलॉग्स थे उनमें उन्होंने 4 चांद लगा दिए थे। संकेत मात्रे एक और डबिंग आर्टिस्ट है। तो इन डबिंग आर्टिस्ट की फेयर लिस्ट में 2021 में आया एक ऐसा नाम जिसने आज से पहले यहाँ पर किसी भी बड़े स्टार या फॉर टू से कोई साउथ फिल्म के लिए डब नहीं किया था, वो है नन देन श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े ने जिस तरह से टेबल पे पुष्पा के लिए जो आवाज़ लाई, जो मॉड्यूलेशन लाया, जिस तरह से मराठी एलिमेंट्स एंड डायलॉग्स यूज़ किए उस फिल्म के लिए, वो उस फिल्म के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद हुआ कि जो असली में तगद लेता वो उसके बाद यहाँ पर झुकेगा नहीं साला बन गया। एंड वहाँ पर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। वो सारे के सारे मैनरिज्म्स जो श्रेयस तलपड़े ने लाई, अल्लू अर्जुन की आवाज़ बन गई श्रेयस तलपड़े। अब पुष्पा पार्ट 1 जो ब्लॉकबस्टर हो गए हिंदी वर्जन में, महामारी के वक्त 100 करोड़ कमाना आसान बात नहीं थी। डिस्पाइट बीइंग ऑन अमेजॉन प्राइम 100 करोड़ कमाना आसान बात नहीं थी। एंड गाइस फिर ये फिल्म इतनी सक्सेस हुई, चाहे वो आईपीएल हो, उसके बाद अलग अलग क्रिकेट मैचेस हो, फुटबॉल मैचेस हो, सेलेब्स हो, रील्स हो, सब जगह पर झुकेगा नहीं साला हुआ। फिर शुरू हुआ द सक्सेस इंटरव्यूज। अल्लू अर्जुन यहाँ पर इंटरेक्ट करना शुरू किए नेशनल मीडिया के साथ, जहाँ पर अल्लू अर्जुन स्वयं उनको पूछा गया अबाउट द डबिंग ऑफ दिस फिल्म। ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जब उनकी फिल्में बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है स्पेशली हिंदी में, तो वो कोशिश करते हैं कि वो खुद स्वयं मैदान में उतर कर अपनी आवाज़ जो है वो हिंदी भाषा में डब करें। हमने देखा किस तरह प्रभास फेसेस मैक्सिमम बैकलैश जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वॉइस डबिंग। यहाँ पर बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 में यहाँ पर शरद केलकर ने उनकी आवाज़ बहुत ही मजबूत तरीके से दी थी और वो आवाज़ काफ़ी सूट हो रही थी उन पर। लेकिन प्रभास डिसाइडेड कि मेरी जो लेगेसी है, मेरा जो करियर आगे बढ़ेगा, मुझे अपनी आवाज़ पर ही काम करके आगे बढ़ाना है। तो ये रिस्क प्रभास ने लिया। अब ये रिस्क गाइस बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट साहो में एक्शन सीन अच्छे होने के बावजूद भी लोगों को डब से प्रॉब्लम थी। मैंने खुद ने अपने रिव्यूज में कहा था कि उनकी डब सही नहीं है। फिर आई गाइस राधेश्याम। राधेश्याम फेस्ड मैसिव बैकलैश बिकॉज ऑफ प्रभास इज डबिंग। एंड अब गाइस लेट्स सी गाइस आदि पुरुष में क्या होगा, क्या आदि पुरुष में उनकी आवाज़ होगी नहीं होगी। तो कुछ एक्टर्स है जो रिस्क ले रहे, क्योंकि गाइस एक फिल्म डब करोगे, 2 करोगे, पूरी जिंदगी तो आप डब नहीं कर सकते हो ना। And the second actor who has faced that amount of love and appreciation from the pan-India audience was rocking star यश। यश की दोनों फिल्में थी, यानी KGF 1 एंड KGF चैप्टर 2, उसमें दोनों में उन्होंने यहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया। अब आते हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की पुष्पा में श्रेयस तलपड़े की आवाज़ थी। इंटरव्यूज शुरू हुए, अल्लू अर्जुन ने कहा आई एम ओपन टू इट, ओके, विथ माई वॉइस और विदाउट माई वॉइस आई एम ओपन फॉर इट। लेकिन मैं पब्लिक को एक अच्छी फिल्म देना चाहता हूँ, यानी कि जो पब्लिक इंजॉय कर सके। अब ज़रूरी नहीं कि उसमें मेरी आवाज़ हो या नहीं हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरी आवाज़ से अच्छी लगती है तो मैं अपनी आवाज़ दूंगा, नहीं है तो किसी और की आवाज़ जो मुझ पर सूट होती है मैं उसकी आवाज़ लूँगा मेरी फिल्म में। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने अपने ऑप्शंस जो है वो ओपन रखे थे, यानी कि अगर मेरे से डब करानी है तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पब्लिक को मैं अपना सबसे बेस्ट चीज़ दूँ।
एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी फिल्म दूं उनको बनाकर, ये उनके अल्फाज थे। नहीं गाइस, 2021 तो चला गया, पूरा 2022 गया। अल्लू अर्जुन की प्लान थी कि 2022 में वो पुष्पा लेकर आए, लेकिन गाइस KGF चैप्टर 2 की जो सफलता थी, उन्होंने यहाँ पर उनके फिल्म पर और काम करने पर मजबूर किया ना, अच्छा हुआ। एंड अल्लू अर्जुन ने तभी कहा था कि मैं एक प्रॉपर तेलुगु फिल्म बनाऊंगा। तब ये फर्स्ट लुक आया है, इसको आप देख रहे हो, बोल रहे हो ये पैन इंडिया लेवल पर क्या बना रहे हैं लोग, ये पोस्टर के बारे में अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। ही सेड इट राइट देयर राइट देन कि पुष्पा 2 एक तेलुगु फिल्म बनेगी। हम अपने रूट्स और अपने कल्चर को अगर सही तरीके से दिखाएंगे तभी जाकर इंडियन ऑडियंस हमारी फिल्म देखने के लिए आएगी ना। मैं एक बॉलीवुड फिल्म बना लूंगा तो मेरे में और तेलुगु फिल्म में क्या फर्क पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि साउथ की फिल्में जो रहती है वो उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, जिस तरह से दे आर रूटेड टू द स्टोरीज, द कल्चर, वो देखने के लिए पब्लिक आती है यहाँ पर। तो उन्होंने तभी क्लियर कर दिया था कि मैं एक प्रॉपर तेलुगु फिल्म बनाऊंगा, फिर वो भाषाओं द्वारा लोगों तक ट्रैवल होगी। दैट इज व्हाई पीपल कम टू वॉच आवर फिल्म्स इन द साउथ, एंड यही उन्होंने किया। पूरा का पूरा ग्लिम्स जो था पुष्पा 2 का, कंप्लीटली लग रहा था ऐसा तेलुगु फिल्म जो डब्ड होकर हमारे पास आएगी एंड हम उनको देखकर एंजॉय करेंगे। तो अब गाइस जब पुष्पा 2 आई है, सबसे बड़ा सवाल ये है अब रूल पुष्पा का, श्रेयस तलपड़े इज बैक। ओके, बहुत सारा डिबेट हो रहा है कि श्रेयस तलपड़े है, वो कौन है। तो आप सभी लोगों को बता दो गाइस, द हिंदी वॉइस इन पुष्पा 2 विल बी नन देन श्रेयस तलपड़े। इट इज कंफर्म्ड, पूरी पिक्चर की डबिंग भी श्रेयस तलपड़े ही करने वाले हैं एंड ये काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि गाइस ये कैरेक्टर है, ध्यान से सुनो, ये अल्लू अर्जुन है लेकिन उसका जो कैरेक्टर है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने उस दिन अपने टाइगर वर्सेस पठान एपिसोड में भी कहा था, दीज आर कैरेक्टर्स दीज गाइज आर प्लेइंग। सलमान खान इज प्लेइंग टाइगर, ओके, ही इज नॉट प्लेइंग प्रेम। ओके, शाहरुख खान इज प्लेइंग पठान, ही इज नॉट प्लेइंग राहुल। ये उनके कैरेक्टर्स है, उनका कैरेक्टर आर्क है, उनका कैरेक्टर मोल्ड है, उनका कैरेक्टर का टेक्सचर है, वो आवाजें, वो मैनरिज्म, वो कॉस्ट्यूम्स, उसकी दीवानी है पब्लिक इन दीज रोल्स। अब यश की बात मैं कर दूं, यश का रॉकी भाई का कैरेक्टर है। तो अब मैं अगर पुष्पा 2 में सडनली फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं, श्रेयस तलपड़े की जो मस्ती है, इस तरह से मराठी अपना यूज करते हैं बीच बीच में, इस तरह से अपना एक आधा लाते हैं यहाँ पर, वो सब मैं अगर हटा दूं तो जो मजा है, जो फ्लेवर था पार्ट 1 का, वो निकल जाएगा। तो टेक्सचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है एंड आई थिंक मेकर्स ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। एंड श्रेयस तलपड़े ने खुद कहा, जो बहुत कम लोगों ने नोटिस नहीं किया, श्रेयस तलपड़े ने लिखा अब रूल पुष्पा का, और पुष्पा कभी झुकेगा नहीं साला। आई थिंक दे शुड हैव इंक्लूडेड दिस इन द हिंदी वाला। एंड श्रेयस तलपड़े ने लिखा है, डेफिनेटली जब डब होगी पिक्चर तो श्रेयस तलपड़े मैनरिज्म्स जो है वो यूज करेंगे टू द ओरिजिनल फायर। अल्लू अर्जुन को ओरिजिनल फायर उन्होंने कहा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अब उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया जो पूरे के पूरे मीडिया ने इग्नोर कर दिया है। ऑब्वियसली गाइस, श्रेयस तलपड़े अपने काम से काम रखते हैं, वो ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं अपना वो कराने के लिए प्रमोशन, ये वो। इज अ वेरी होते ना मैन विद अ वेरी ग्राउंडेड फीट, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। एंड गाइस, इनकी एक फिल्म अगर आपने नहीं देखी जाके देखिए, कौन प्रवीण तांबे, यू लव दैट मूवी। श्रेयस तलपड़े इज अ ब्रिलियंट एक्टर व्हेन इट कम्स सच काइंड ऑफ रोल्स। उन्होंने एक चीज मेंशन किया जो मीडिया में सबने आई थी इग्नोर किया, उन्होंने लिखा है वेंट वन डे टू डब फॉर दैट वन लाइन। यस मेरा भाई, तो श्रेयस तलपड़े एक लाइन डब करने के लिए स्टूडियो गए थे एंड द एंड इट वाज नॉस्टैल्जिया दैट हिट मी विच वाज जस्ट अमेजिंग। सो गाइस, जितना सफलता का श्रेय अल्लू अर्जुन की स्टारडम को जाता है, ऑलमोस्ट उतना ही श्रेय श्रेयस तलपड़े की डबिंग को भी जाता है, क्योंकि उस बंदे ने आवाज ऐसी दी कि यहाँ पर वो कैरेक्टर अमर हो गया है। पार्ट 2 में वो अलग ही लेवल पर ले जाएगा उस आवाज को। दीज एक्टर्स आर वेरी ट्रेन्ड, they have done Marathi theater, and these actors are very grounded, बहुत जबरदस्त मॉड्यूलेशंस करते हैं लोग अपनी आवाज़ों को लेकर। ओके गाइस, यहाँ पर उन्होंने लिखा है व्हाट अ फन एक्सपीरियंस, द राइड जस्ट गॉट बिगर। तो श्रेयस तलपड़े ने कंफर्म किया है एंड बहुत सारे कमेंट्स भी है, भाव तुझे आवाज ही जादू, यानी कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है ये बहुत ज्यादा है। उनकी आवाज जिस तरह से रहती है, योर वॉइस ऑफ द फिल्म मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर आउट। अमेजिंग, जिस तरह से उन्होंने आवाज दी है, अमेजिंग डबिंग आर्टिस्ट ऑफ रूल पुष्पा का, पीपल लव हिज वॉइस। बहुत सारे फैंस है सचिन गोले के, संकेत मात्रे के है, दे आर डबिंग कम्युनिटी, ये उनका प्रोफेशन है, वो करते आ रहे, तो दे हैव डेवलप्ड द फैन फॉलोइंग। श्रेयस तलपड़े इज नॉट अ डबिंग आर्टिस्ट,
ही इज एन एक्टर, एंड यहाँ पे वो आके आवाज़ देना एक बड़ी बात है। क्या सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, मुझे पता है थोड़ा टॉपिक से इधर उधर है, लेकिन भैया एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। स्मैमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू सी मी वेरी सून। अब लेट्स सी गाइस, पुष्पा 2 द रूल जो है उसका रिलीज डेट कब आता है? आई थिंक 2023 में तो फिल्म आते हुए दिखाई नहीं दे रही। 2024 का रिलीज डेट जो फिल्म है वो यहाँ पर टारगेट करने वाली है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।